नमस्कार, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। नीमच जिले में भारी वर्षा हुई है और खेतों में पानी भर गया। अतिवृष्टि के चलते फसल की काफी नुकसानी हुई है। किसान इस समय खून के आंसू रो रहा है। वॉइस ऑफ एमपी की टीम नीमच के जवासा में पहुंची है खेत पर और मेरे साथ मौजूद है किसान। आइए सुनते हैं इनका दर्द क्या है, पीड़ा क्या है। हाँ सर, मेरा नाम जगदीश पिता कंवरलाल। अति पानी मतलब भारी बारिश से मेरी फसल बर्बाद हो गई है। जो इसके लिए सरकार कुछ सुने, मुआवजा दिलावे, बीमा दिलावे, कुछ भी सहायता करवाए। जी हाँ साहब, इसलिए हम शासन कितना बड़ा खेत है आपका और कितना फसल बोया गया है? कौन सी फसल है? ये 90 एकड़ सोयाबीन है और दूसरों खेतों में भी 95-60 है। सब जगह सब फसल बर्बाद हो गई है जी, पानी की वजह से पानी की वजह से। पानी की वजह से फसल बर्बाद हो गई है। जी। पौधे की स्थिति ऐसी है कि बिल्कुल पानी में डूब गए हैं। मान लो कितना नुकसान हुआ होगा? लगभग ये 100% हो गए। मान लो 100% नुकसान ही है। 100%। जी, आप बताइए। जवासा की सारी सोयाबीन है, जितनी भी वैरायटी है और सारा जमीन है सब नष्ट हो गई है। सोयाबीन मात्र मान लो अगर 50 किलो बीघे की भी हो जाए तो ये 5,000 रुपये बीघे का तो इसमें खर्चा है, अभी काटने का नहीं निकालने का, वो भी नहीं मिल सकता है। बोनी करी है इसमें 30 किलो बीघे की सोयाबीन बोई, वो भी उसका बीज भी नहीं मिल सकता है। ऐसी हालत है पूरे जवासा के पूरे इस क्षेत्र की। और इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पानी नीमच जिले में सबसे ज़्यादा, मनासा में पानी कम है, यहाँ पानी ज़्यादा है। नीमच का मान लो अभी आंकड़ा आ रहा था कि 38 इंच बारिश हो गई, वहाँ से भी कम से कम 5-7 इंच बारिश यहाँ जवासा में ज़्यादा है। इसलिए यहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान है। मैं सरकार से, कलेक्टर साहब से, बीमा कंपनी से सबसे अनुरोध करता हूँ कि यहाँ सर्वे की टीम आए, इनको मुआवजा भी मिलना चाहिए और इनका बीमा भी मिलना चाहिए। क्या मानते हैं अभी तक सर्वे का काम शुरू नहीं किया गया है? नहीं किया गया। जनप्रतिनिधि इस मामले में क्या रिएक्ट कर रहे हैं? जनप्रतिनिधि बिल्कुल शून्य है जी। जनप्रतिनिधि हमारे विधायक जी इस खेती के मामले में जानते ही नहीं है कि खेती कैसे करते हैं, क्या करते हैं। उनको तो शहर का मालूम है कि शहर में कैसे दुकानदारी चलती है, ग्रामीण क्षेत्र का उनको ज्ञान ही नहीं, क्योंकि किसान नहीं है वो। जो किसान होते हैं ना, उनको दर्द मालूम रहता है। दिग्विजय सिंह जी, बताइए किस तरह की परेशानी किसानों को दरपेश आ रही है और किसान इस समय कितना दुखी है? अब्दुल भाई, ज़्यादा कहने के लिए मेरे पास शब्द इसलिए नहीं है क्योंकि पिछले 3-4 दिन से आप लगातार संपर्क में हैं और मैं भी लगभग किसानों के साथ समस्या को लेकर खड़ा हूँ। अब आकलन की बात करें तो आज 3 से 4 दिन हो गए लगातार ज्ञापन सौंपते। मुझे इस बात का बड़ा ताज्जुब है कि आज तक सर्वे के लिए कोई अधिकारी कर्मचारी यहाँ तक नहीं पहुँचा है। कल भी मैंने कहा था कि जितना जल्दी सर्वे प्रारंभ हो जाएगा उतना किसान को राहत मिलेगी, राशि जल्दी आने में। दूसरा, यदि मैंने कल भी कहा था, पुनः दोहरा रहा हूँ कि यदि 8 दिन खेत सूख गया तो किसान की, क्योंकि ये फसल बर्बाद हो चुकी है, अगली फसल की तैयारी करेगा, वो खेत की हकाई कर देगा। जब खेत की हकाई कर देगा तो फिर सर्वे किस बात का किया जाएगा? तो मेरा ये कहना है कि मैं प्रशासन से पुनः पूछना चाह रहा हूँ कि क्यों देरी हो रही है? जब 4 दिन से कलेक्टेड में रोज़ किसान आ रहे हैं, हर गाँव के कई गाँवों के किसान आ गए हैं, तो किस बात की देरी है? एक लाइन, अब जैसा आपने विधायक जी के लिए कहा तो जनप्रतिनिधि को भी चाहिए, 4 लाइन विधायक जी को बोलना चाहिए फ़ोन करके लिखित में कलेक्टर साहब को कि तुरंत आप इसके लिए कार्रवाई करें। हम सर्वे के लिए बोल रहे हैं, पहले सर्वे तो हो, मुआवजा भी ले लेंगे, बीमा भी आ जाएगा। सर्वे ही नहीं होगा तो होगा क्या? या जब पराली जलाते हैं तब ये कहते हैं कि हमने ड्रोन से सर्वे कर लिया, तो आज भी ड्रोन से सर्वे किया जा सकता है। और ड्रोन से सर्वे नहीं किया सकता तो पटवारी ग्राउंड पर जाकर ग्राउंड जीरो रिपोर्ट देखे, वहाँ देखे कितना आकलन। सरकार सोई भी है। अब तो भाई 4 दिन से यदि किसान अलग अलग गाँव के ज्ञापन दें, सैकड़ों गाँवों से, सैकड़ों, आपने देखा है ना, कल भी लगभग 10 गांव के लोगों ने ज्ञापन दिया है। तो मेरा ये कहना है कि आप इसको क्या मानते हैं? या यदि 4 दिनों से भिन्न भिन्न गांव के लोग आ रहे हैं तो सरकार सोई हुई है? सरकार को कुंभकर्ण की नींद में सोई है, उसको पता ही नहीं क्या हो रहा है, जबकि इतने किसान वहाँ आ चुके हैं। मैंने कल भी कहा था कि एक लाइन में कलेक्टर साहब कहते हैं कि सर्वे कल से चालू होगा, कल से पटवारी अपने सेक्टर में जाएँ और रिपोर्ट करें, किसान आना बंद हो जाएगा। लेकिन अब पता नहीं, मुझे इस बात का बड़ा ताज्जुब है कि इतने ज्ञापन, इतनी धमाल, इतने निवेदन के बाद भी आज तक कोई सर्वे के लिए कोई रिपोर्ट नहीं किया गया है। पूरा अर्थव्यवस्था किसानों पे आधारित है, कृषि पे आधारित है और सरकार बिल्कुल शून्य स्थिति में है। किस तरह से किसान की आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे आप लोग? देखिए, ज्ञापन के माध्यम से भी हमने सरकार को जगाना, प्रशासन को जगाने की कोशिश की है। कल प्रदेश के मुखिया
परसों प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी आ रहे हैं, हम उनसे भी आग्रह करेंगे। हम नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी से भी निवेदन करेंगे। मुख्यमंत्री के नाम रोज ज्ञापन लिख रहे हैं। यदि नहीं होगा तो फिर इसके लिए एक बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे। हम सड़कों पर आएंगे, सोयाबीन माथे पर बांध कर हम बाजार में घूमेंगे, तब तो शासन चाहेगा कुछ न कुछ उसके लिए बड़ा आंदोलन करेंगे यदि सरकार ने सर्वे का अगले 2-3 दिन में रिपोर्ट नहीं किया तो। आप क्या कहेंगे? सोयाबीन बहुत खराब होगी। अति वर्षा से किसानों की आर्थिक व्यवस्था बहुत खराब होगी। किसानों की कमर टूट चुकी है। बिल्कुल कमर टूट चुकी है सर। जी, बिल्कुल कुछ नहीं है, कुछ बचा नहीं है किसानों पर 1% भी। अभी इस फसल को रोटावेटर घुमाने सिवा और कोई चारा नहीं है। रोटावेटर घुमाने के अलावा कोई चारा नहीं है। कोई चारा नहीं है, और क्योंकि जो मजदूर आएंगे वो 2000 बीघा लेंगे। अब 2000 रुपये बीघा उनको दें, 2000 रुपये निकालने के पैसे दें, तो घर पे डालने के पैसे दें, तो उससे अच्छा तो इन पे रोटावेटर घुमाने से ही फायदा है। कम से कम वो तो माथे ना हो। सर्वे के लिए क्या कहेंगे? सर्वे करना चाहिए एग्रीकल्चर विभाग को, पटवारी साहब को। इनको यहाँ तो मुआव- पटवारी फोन भी नहीं उठाते हैं। हाँ, पटवारी फोन भी नहीं उठा रहे। हाँ, तो मुआवजे किसान के परेशान। लिए किसान मांग कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? मुआवजे की मांग करनी देना चाहिए कि सरकार को। कि फसल बीमा के लिए भी ऐसा नियम बताते हैं कि 72 घंटे में फसल बीमा के लिए वो कार्रवाई 72 घंटे की बोलते हैं, लेकिन उस इंश्योरेंस कंपनी के 72 घंटे में फ़ोन ही नहीं लगता है। जी। फ़ोन लगता तो उठाते नहीं है, और वो इंश्योरेंस कंपनी वाले बोलते हैं कि हम आ जाएंगे, और 72 घंटे जैसे तैसे निकाल देते हैं, उसके बाद कुछ नहीं होता है। तो किसानों का दर्द सुनिए, किस तरह से किसान परेशान है। आप युवा भी हैं, किसान भी है, बताइए। सर बहुत ज़बरदस्त तरीके से किसान परेशान है। प्राकृतिक आपदा से, सरकार से, सब चीज़ों से किसान परेशान है। किसान की कोई सुनने वाला नहीं है, ना तो भगवान सुनता है ना सरकार सुनती है, कोई नहीं सुन रहा है। सोयाबीन खिताबी फसल मानी जाती है मध्य प्रदेश की, और इसको लेकर ये स्थिति है। सोयाबीन के फसलों के भाव भी बड़े कम मिलते हैं। क्या सोयाबीन के भाव की स्थिति अगर ये सही साइड पक जाए ना, फिर भी हमारे को इसमें कुछ नहीं मिलेगा। इस तरह के तो सोयाबीन के भाव है, इसमें कुछ भी नहीं मिल पा रहा हमारे को। अगर ये सही से पके तो भी नहीं मिलेगा। तो अब तो ये स्थिति है कि इसमें हमारे को नुकसान ही नुकसान है शुरू से अभी तक। आगामी कदम क्या होगा, क्या सोचता है किसान? किसान सोयाबीन की फिलहाल खेती में बंद तो करेगा। इसको सोयाबीन की खेती को बंद करने का मतलब ही सोयाबीन की खेती से मोह भंग हो चुका है। मोह भंग होगा ना सर। इसमें कुछ नहीं मिल पा रहा है, उल्टा और कर्जे में डूब रहा है किसान। इससे हालत कर्जे में जारी डूब रहा है किसान, कर्जे में डूब रहा है किसान। आप क्या कहेंगे? आपका क्या नाम है? दिलीप सिंह सोलंकी। दिलीप सिंह जी, क्या कहेंगे आप? यही पानी ज़्यादा गिरने से किसान परेशान है। फसल में अफलन की समस्या आई है, तो किसान क्या करेगा? अफलन के अलावा बता रहे हैं कि पीला मोजक भी लग गया हाँ, है। पीला मोजक भी है। पानी पानी ज़्यादा है ना, हाँ। बहुत कम है। बाकी अफलन की वजह से भी किसान परेशान है। पानी ज़्यादा गिरा इस साल। आप बताइए बाबूजी, बड़े अनुभवी भी हैं, वरिष्ठ भी है, सारी परिस्थिति को लेकर क्या कहेंगे आप? मेरा नाम लक्ष्मीचंद पाटीदार है। हमने बहुत नुकसान नज़र आ रहा है, बिल्कुल ही फसल खत्म है। हाँ, वो नहीं होने की संभावना, इस कारण सरकार से विरोध है कि हमारे को मुआवजा दिया जाए। आपकी भी खेती यहीं पे हाँ, है? यहीं पे। कितना खेती है आपकी? 5 साल है, 25 बीघे 25 बीघा। उसमें सोयाबीन बो रखी है आपने? सोयाबीन बो रखी, पूरा फसल बर्बाद हो गया। पूरा फसल। अच्छा, नीमच जिले में लगभग क्या कहेंगे, क्या स्थिति होगी? नीमच जिले में कम से कम 75% नुकसान। 75% नुकसान। एरिया में नीमच एरिया में, उस एरिया में पहली तरफ नीमच में कम है नुकसान, हाँ। और इधर ज्यादा है। इधर ज्यादा है 100%। ये देखिए गांव जवासा में। ग्राम जवासा। हाँ। सरकार और विपक्ष के नेताओं से क्या चाहेंगे आप? क्या विपक्ष के नेताओं को भी सड़कों पर उतरना चाहिए आप लोगों के लिए? हाँ, उतरना चाहिए साहब, तो ही काम चलेगा। विपक्ष मजबूत होगा तो विपक्ष मजबूत होता तो ये सरकार सुनेगी नहीं, तो ये सरकार सुनती भी नहीं। ये पौधे की हालत देखिए। ये पौधे लगभग मेरे हाथ में होंगे 7 से 8। इनमें फलियां 7 या 8 आप मेरे को बता दीजिए। 7 से 8 फलियां इनमें लगी हुई है, तो आप मेरे को बता दीजिए। अब किसान ने जितनी लागत लगाई है उतना तो निकलना ही नहीं है। इतना तो ही नहीं। उसमें हमारी मेहनत अलग है। जो अपने बीज बोए ना, उतना बीज भी नहीं निकलेगा अभी। तो अब बताइए, अब सरकार के कानों पे जू नहीं रेंग रही है। हम पराली जलाते हैं गेहूं की, तो हमारे घर पे नोटिस आते हैं दूसरे दिन, पटवारी दौड़ के आते हैं, भैया तूने पराली जलाई है। अब भी क्या हो गया है, पटवारी सोए हुए हैं, सरकार सोई हुई है। इनको आके देखना चाहिए हमारी फसल को, और मुआयना करना चाहिए, और बीमा कंपनी को बोलना चाहिए कि भैया आप इनका बीमा क्लेम कीजिए।
किसान क्या चाहता है? किसान यही चाहता है तत्काल मुआवजा मिले ताकि हम इस फसल को थोड़ा बहुत समेट सके। कम से कम इतना मुआवजा तो अभी मिलना चाहिए कि इस फसल को बाहर निकाल सके और नई फसल की हम तैयारी कर सकें। अगर सरकार ऐसा कुछ नहीं करती जो किसानों के हित में हो, आप लोग क्या करेंगे? हमको तो संघर्ष करना है। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं? सोयाबीन की गठरी बांधेंगे, बाजार में घूमेंगे, रोड पे आएंगे, आंदोलन करेंगे। बाकी इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? यदि सरकार को थोड़ी सी भी शर्म है तो खेत पर आए और फसल देखे। उसके बाद में आप मुआवजा देना बात की बात है, बीमा देना बात की बात है, लेकिन अभी हमारे खेतों पे तो आए। जो नेता वोट मांगते समय पे तो हमारे घर में आ जाते हैं कि भैया हम इस पार्टी से, हम इस पार्टी से। अभी आप कहाँ हो? कम से कम हमारा हालचाल तो पूछो आके कि कितनी बारिश हुई। बड़ी बात कह रहे हैं आप, बड़ा तीखा वार है आपका। वार क्या करे, यहाँ पे लगी हुई है। अभी खर्चा लगा के बैठे हुए हैं, वही नहीं निकल रहा है, तब दिक्कत तो होगी ना। किसान बहुत आक्रोशित मोड में है। किसानों का कहना है कि जो सरकार वोट लेने के समय पे हमें ढूंढती ढूंढती घरों तक आ जा रही है, जब फसलें बर्बाद हो रही है और किसानों को सरकार के नुमाइंदों की आवश्यकता है। सरकार के नुमाइंदे खेतों तक नहीं पहुंच रहे, सर्वे नहीं कर रहे हैं, मुआवजे के लिए सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। जबकि सोयाबीन की फसल जो है खिताबी फसल मानी जाती है। नीमच जिले के 75% खेतों में ये फसलें उगी हुई है और किसानों का कहना है कि लगभग फसल नष्ट हो चुकी है और किसान सरकार की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है, लेकिन सरकार इस ओर अभी तक तो जागरूक नहीं हुई। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी विनोद गुजर के साथ अब्दुल अली ईरानी। भारत का ब्लॉक बाबजी एएससी ब्लॉक, मजबूती ऐसी स्टील जैसी, ना रेती ना सीमेंट ना तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक ISI व ISO मार्क से प्रमाणित भी है। MP राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बाबजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें।